18 देखो, 18 तो 19 ये देखने में थोड़े सिमिलर टाइप के लगते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। देखो इस वाले की मैं पहले बात करूं तो अगर एक्स स्क्वायर को टी लोगे तो ऊपर वाला 2x हट जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन करा ये वाला कि साइन एक्स को टी लिया तो कॉस एक्स हट गया। लेकिन प्रॉब्लम है 18 में दो टाइप की प्रॉब्लम चल रही है, पता है क्या? चलो पहले लिख लेते हैं, मैं इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर हम इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर को टी माने, ठीक है, इसमें दो प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम बताता हूं कौन कौन सी हैं। कि अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर को टी लेते हैं तो डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा। अब प्रॉब्लम है कि ऊपर x नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो ये एक अलग टाइप की प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको डिग्री न्यूमरेटर की कम चाहिए होती है। यहां क्या सेम है, देखो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 4 आएगा, नीचे भी x की पावर 4 आएगा, तो आप वैसे भी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते हो अभी। तो कहीं ना कहीं पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 को पहले सिंप्लीफाई करना है कि इसको हम क्या लिखें, क्या कैसे सिंप्लीफाई करें इस चीज को। ठीक है, तो उसके लिए क्या करो, अभी आप इंटीग्रेशन भूल जाओ इस क्वेश्चन, ये ध्यान रखना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, कि जब एक्स स्क्वायर के दो टर्म ऊपर हो नीचे भी दो इस तरह लिखे हो तो कैसे करना है। अभी आप इंटीग्रेशन के बारे में मत सोचो, इसको सिंप्लीफाई करने के बारे में सोचो, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन अभी लग नहीं सकता है। तो सब जगह अगर इसमें एक्स स्क्वायर है, यूनिफॉर्म है, तो थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को टी मान लो। ये वो नहीं कर रहे हैं, कई बार क्या होता है हम थोड़े कंफ्यूज भी होते हैं। एक्स स्क्वायर को इन जनरल कभी टी लेते हैं, कुछ लेते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, यहाँ बस थोड़ी देर सिंप्लीफाई करने के लिए टी लिया गया है। जैसे आपको याद हो, जैसे हम लोग कभी कभी क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं इस टाइप की, तो हम लोग माइंड को समझाने के लिए कि ये क्वाड्रेटिक बना सकते हो, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, तो ये बन जाता है टी स्क्वायर 3t प्लस 4। तो अब हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट या जो भी फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए टी एक्स स्क्वायर को टी ले रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन वाला लॉजिक इसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो क्यों डिफरेंशिएट इसलिए नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, ऊपर 2x कहीं है नहीं। चलो, तो हमने फिर एक्स स्क्वायर को टी लिया है तो t प्लस 1 हो गया, तो ये t प्लस 2 t प्लस 3 और ये t प्लस 4 ऐसा आ गया। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे अभी भी ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री सेम है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक तो इसको कर नहीं सकते हो, डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अगर याद हो तो अगर एनसीईआरटी से अगर आपने क्वेश्चंस करें तो आपने देखा है कि अगर डिग्री सेम है न्यूमरेटर की या ज़्यादा है तो हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे करें, तो पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टी का टी में मल्टीप्लाई हुआ टी स्क्वायर, टी का 2 में होगा 2t, और 1 का साथ करेंगे तो t और आएगा 3t हो जाएगा, मतलब 3t प्लस 2 अपॉन ये हो जाएगा टी स्क्वायर 4t प्लस 3t यानी 7t प्लस का 12। अब इससे डिवाइड कर दो इसको, तो करते हैं डिवाइड, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 है, इससे डिवाइड करा तो ये टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, तो 1 आएगा। देखो क्योंकि टी स्क्वायर पहला टर्म है, यहां भी टी स्क्वायर पहला टर्म है, तो क्वेश्चन में तो 1 आएगा, तो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 आएगा, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस का 4t और ये माइनस का 10 आ गया। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से करें तो आपने देखा होगा जब हम डिवाइड करते हैं, यानी कि ये जो रिजल्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्वोशिएंट वाला पार्ट अलग हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर लिखते हैं अगर आपको याद हो। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 ऐसी तो लिखते हैं अगर आपको याद हो। मतलब यहां से हमने स्टार्ट करा, सिंप्लीफाई करते 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 हम यहां पहुंच गए हैं। देख लो क्या हुआ है कि 1 प्लस माइनस 40 माइनस 10, मतलब क्या होता है, क्वोशिएंट अलग लिखते हैं प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर लिख देते हैं। तो 1 प्लस माइनस का 40 माइनस 10, अच्छा इसके फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, तो करने को आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, दिमाग थोड़ा लगा दो।
कि ये चीज कहां से आई थी, इन दो फैक्टर से आई थी ना, तो इसका मतलब ये t+3 t+4 है। अब आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या हमारे न्यूमरेटर की डिग्री यहां पे कम हो चुकी है? आप देखोगे हाँ यहां तो 1 है और ये t² आएगा, तो क्या अब हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर लगा सकते हैं। तो क्या इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, a/t+3 प्लस b/t+4 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बताओ? इस पार्ट को देखो, पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन तो इस टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए कि इसको हम ये लिख सकते हैं। ये मैं सोच रहा हूं अभी तो सर हम इंटीग्रेशन स्टार्ट ही नहीं करा, कोई बात नहीं, हम तो इसको लिख रहे हैं ना। पार्शियल फ्रैक्शन ये थोड़ी ना कहता कि इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में ही लगेगा, मतलब कहीं भी लगेगा जब आपको इस फॉर्मेट में अगर आपको ब्रेक करना है तो, मतलब ब्रेक करने में पार्शियल फ्रैक्शन यूज होता है, सिंपल बात ये समझो। तो चलो ये ब्रेक कर लिया, और हमने जो टी सिंप्लीफाई करने के लिए लिया था उसको वापस x² रख दो। अच्छा अब इतने सारे क्वेश्चन पूरे इंटीग्रेशन में और इसमें क्या डिफरेंस है? ये पूरा इकलौता अलग क्वेश्चन है कि जिसमें हमने x² को t लिया और डिफरेंशिएट नहीं करा। जैसे इन जनरल क्या होता है, हम x² को t लेते हैं, किसी को भी t लेते हैं, तो फिर इंटीग्रेशन जो है वो dt के फॉर्म में करते हैं। अगर रिकॉल करो, वीडियो को पॉज करो, सोचो कि जब भी हम x² या sin x को t लेते हैं तो फिर हम इंटीग्रेशन में dt लिखते हैं और फिर पूरा टर्म t में आता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहां बस हमने क्या किया, सिंप्लीफाई करने के लिए x² को t लिया, सॉल्व करा, और जब वो सिंप्लीफाई हो गया तो वापस t की वैल्यू जो x² है वो पुट कर दो। तो 1 + a/x² + 3 प्लस b/x² + 4 ये आ जाएगा। अब आप बताओ, आपने स्टार्ट ये किया था, ये वाला जो टर्म है करते 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 क्या ये वापस x में आ गया और सिंप्लीफाई भी हो गया? यानी कि अब हम इसके इंटीग्रेशन की जगह हम ये लिख सकते हैं। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? यानी हम जो हमें इंटीग्रेशन ये करना था तो क्या उसको हम ये लिख दें, 1 + a/x² + 3 प्लस b/x² + 4 और dx, क्योंकि dx में ही करेंगे इंटीग्रेशन अब तो, ठीक है समझ में आया? तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट ना करके t में सिंप्लीफाई कर लिया, वापस पुट कर लिया। अब ये कैसे होगा, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, यानी 1 का इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a बाहर आ जाएगा 1/x² और 3 को लिख लो √3 का स्क्वायर dx, ऐसे b बाहर कर लो और यहाँ पे 1/x² और इसको 2 का स्क्वायर लिख लो। अब ये किसके फॉर्मूले बन रहे हैं, 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, a बाहर, ये किसका फॉर्मूला है, 1/a² + x², किसका है 1/a, अगर आप फॉर्मूला देखो पीछे 1/a tan 1 x/a, ठीक है, प्लस यहां भी a² + x² है तो b × 1/2 tan 1 x/2 प्लस का एक कांस्टेंट टर्म c तो आता ही है। अब आपको a और b निकालना और पुट कर देना है, ठीक है, तो a और b तो एक लाइन में पुट हो जाएगा, तो हम इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले आप इतना नोट कर लो, अच्छी से समझ लो, वीडियो को पॉज करो, टाइम दो थोड़ा सा कि हाँ टाइम दो उसमें कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, आगे इतना समझ में। चलो हमने अब देखते हैं ए बी कहां से निकलेगा, किस स्टेप में हमने पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया था, हमेशा ये देखा करो। तो हमने देखो इस स्टेप के बाद, यानी ये जो वैल्यू थी, देखो 1 से कोई लेना देना नहीं है, हमने तो इस वाले रिजल्ट को पार्शियल फ्रैक्शन से ये लिखा था, तो इसको पकड़ लो, हम तो एक सीखे ना, जहां से पार्शियल फ्रैक्शन लगाया था उतने पार्ट को पकड़ लो, तो इसको ये लिखा था, तो क्या है, हमने -40 - 10/t + 3t + 4 इसको ब्रेक किया था किसमें, a/t + 3 a/t + 3 प्लस b/t + 4 को। तो यहां पे t + 3 t + 4 लिख लो, तो a के साथ आ जाएगा t + 4, b के साथ आ जाएगा कितना t + 3, क्या आ जाएगा, b के साथ आ जाएगा t + 3, और ये कितना है -40 - 10/t + 3 t + 4, ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा, तो -40 - 10 = अब a का मल्टीप्लाई करेंगे t में और फिर 4 में, तो कितना आ जाएगा 80 + 4a,
ये करेंगे बी टी प्लस का 3b, यही तो आएगा। तो इसमें ए टी में और बी टी में टी अगर कॉमन ले लिया जाए तो कितना आएगा, a प्लस बी, और ये 4a और ये प्लस का 3b है, तो 4a प्लस का 3b, और ये है माइनस का 4t माइनस का 10। इतना ही तो आएगा रिजल्ट, देख लो जरा। तो t ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 4a प्लस 3b, और ये है माइनस का 4t माइनस का 10। इतना चेक कर लो और समझो, ठीक है। अब जो t का अब वही सेम रूल, t का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, और यहाँ पे क्या है -4, तो a प्लस बी इक्वल टू -4, और ये क्या है 4a प्लस 3b, जो कांस्टेंट टर्म है वो किसके बराबर है, -10। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लो या 3 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसके साथ सॉल्व कर लो। चलो 4 का कर लेते हैं, तो 4a प्लस 4b माइनस का 16 हो जाएगा, और इसके नीचे लिख लो 4a प्लस का 4b माइनस का 16, साइन चेंज कर दो तो ये कट गया, 4 माइनस का ये 3, तो माइनस का b आएगा, और ये प्लस का 6, तो b आ जाएगा -6, b आएगा -6। अब b को रख दो इस वाली इक्वेशन में, आप देखो अपने अकॉर्डिंग करो, ये तो आपने 10th क्लास में खूब सीखा है ना, ये सॉल्व करना, a प्लस बी इक्वल टू -4, तो अगर a b की वैल्यू -6 है तो ये कितना आएगा, -4 प्लस 6, तो a आ जाएगा 2। चलो पुट करते हैं, तो x प्लस a की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 1/√3 यानी 2/√3 हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस b को -6 रखो इंटू 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस का c, तो 2 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा तो -3 आ जाएगा मतलब। और चेक कर लेते हैं क्या यही आ रहा है क्या, तो x प्लस 2/√3 tan इनवर्स x/√3, हाँ ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस, और tan इनवर्स x/2 प्लस c, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। मतलब